देखिए दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एवरी मिकलॉड एंड मिककार्टी। एवरी मिकलॉड एंड मिककार्टी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चूहे के अंदर ये आर टाइप और एस टाइप लीड किल डाले, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले। और दूसरे चूहे के अंदर उन्होंने यही दोनों चीजें डाली, आर टाइप और एस टाइप लीड किल डाले, प्लस इसमें इन्होंने क्या डाला, प्लस इसके अंदर इन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले। अब देखिए फैसला आप खुद करेंगे, ठीक है, फैसला आप खुद करेंगे। ये देखें, ये आर टाइप है, ये आर टाइप के बाहर जो है, ये जो रेड से दिखा रहा हूं ये डीएनए है, और जो ग्रीन से दिखा रहा हूं ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये देखें आर टाइप, और इसके इर्द गिर्द जो आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो आपको टुकड़े नजर आ रहे हैं, ये टुकड़े जो है ये एस टाइप बैक्टीरिया के टुकड़े, एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है ये उसके दरअसल टुकड़े जो कि आर टाइप के गिर्द मौजूद। अब आप जरा गौर करें, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या करेंगे, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इस एस टाइप का डीएनए डाइजेस्ट करते हैं। तो आप ये बताइए, ये आर टाइप बाहर से प्रोटीन उठाएगा, अब आप ये बताइए बाहर से अगर ये प्रोटीन उठाएगा तो क्या आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट होगा? तो जवाब है कि नहीं, आर टाइप आर ही रहेगा। जब आर टाइप आर ही रहेगा तो चूहा जो है वो आपके पास जिंदा रहा। यहां प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डालें, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या करेंगे, आर टाइप के बाहर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। जब उसको डाइजेस्ट कर देंगे तो ये आर टाइप क्या करेगा, आर टाइप इस डीएनए को उठाएगा, तो आर टाइप डीएनए को उठा के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें चूहा जो है वो मर गया। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से पता ही चला कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल एंड प्रोटीन नॉट। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। ठीक है, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और प्रोटीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं। चलें, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके पास हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए सर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दूसरे साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया ताकि वो ये एविडेंस दे सकें कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल। चौथा जो उनके पास ऑप्शन था सर ग्रिफिथ के पास, चौथा जो उनके पास ऑप्शन था कि वो उसमें उन्होंने आर टाइप डाला और हीट के लेस टाइप डाला।
तो ये उन्होंने क्या किया, दोनों चूहों के अंदर ये बारी बारी डाला, लेकिन एक के अंदर उन्होंने डाला डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, दूसरे के अंदर डाला उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जब डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स उन्होंने डाले तो उसने क्या किया, एस टाइप के डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब आर टाइप बाहर से अगर रॉ मटेरियल उठाएगा भी तो ज्यादा सा प्रोटीन उठाएगा, लेकिन आर टाइप में ही रहेगा और वो एस टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि आपके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अब डाले हैं, तो उसने सराउंडिंग में क्या किया, उसने सराउंडिंग में से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। जब उसने सराउंडिंग में से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, अब बाहर पड़ा हुआ एस टाइप का डीएनए, आर टाइप ने वो एस टाइप का डीएनए उठाया, अपने डीएनए में शामिल किया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई वहां पे, और वो आर टाइप कन्वर्ट हो गया एस के अंदर। अब एस टाइप हो गया तो चूहे को नमूनिया, चूहा मर गया। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया क्या, इससे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल एंड प्रोटीन नॉट। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है और प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास एक्सपेरिमेंट कर लें, नोट कर लें उसको अपने पास। चलें, ये हो गई बात आपसे क्लू फ्रॉम बैक्टीरिया के बारे में। बनाए कहीं लिखे, लिखे उसको, लिखना बहुत जरूरी है। आपको पता है आगे मैंने बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको कितने एक्सपेरिमेंट बताने हैं, आप ये वाला भी भूल जाएंगे, तो आपको हर उसके अंदर डायग्राम बनाना जरूरी है। दिस वॉज द क्लू फ्रॉम बैक्टीरिया, ये आपके पास बैक्टीरिया से क्लू था। इसके बाद आपसे बात करूंगा क्लू फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस।
चलें, बोर्ड मिटाने जा रहा हूं। इसके बाद बेटा आपसे बात करूं फ्लू फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस। दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपके पास। साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एवरी मैकलॉड और पिकार्ड। फ्लू फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। फ्लू फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं और उसमें आपसे बात कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। आपसे बात कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में। ये देखिए, ये आपके पास एक नॉर्मल बैक्टीरियम है। इस बैक्टीरियम को आपने किसमें डाला है? इस बैक्टीरियम को आपने कल्चर में डाला। इस बैक्टीरियम को आपने जो है वो कल्चर मीडियम में डाला। कल्चर मीडियम किसे कहते हैं? कल्चर मीडियम ग्रोथ मीडियम को बोलते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। बहुत तवज्जो से आपकी पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप एक्सपेरिमेंट सुनेंगे। कल्चर मीडियम से मुराद होती है ग्रोथ मीडियम, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा। इस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को डाला है। इस कल्चर मीडियम में क्या मौजूद है? इस कल्चर मीडियम में मौजूद है S35 सल्फर। क्या मौजूद है? इस कल्चर मीडियम के अंदर, इस कल्चर मीडियम के अंदर मौजूद है S35 सल्फर। इस बैक्टीरिया को उसके अंदर डाला, बैक्टीरिया को उसके अंदर डाला। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफा नहीं, सैकड़ों हजारों बार डिवाइड कराया, ठीक है। सैकड़ों और हजारों बार डिवाइड कराया। जब सैकड़ों और हजारों बार डिवाइड कराया तो ये देखें, ये आपको बैक्टीरिया हासिल, ये आपको बैक्टीरिया हासिल हुए। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि अब इसके जिस्म में, इस बैक्टीरिया के सेल में जहां जहां प्रोटीन मौजूद है, इस बैक्टीरियल सेल में जहां जहां प्रोटीन मौजूद है, उस सब जगह पे क्या मौजूद है? S35 सल्फर मौजूद। इस बैक्टीरिया के अंदर जहां जहां भी प्रोटीन मौजूद है, वहां पे मौजूद है इसके अंदर क्या? वहां पे मौजूद है आपके पास S35 सल्फर। यानी आपकी नॉलेज में है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बेटा, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बेटा, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक तरह से प्रोटीन और ग्लूकोज मिलकर एक पार्ट हो गया। तो जहां प्रोटीन मिलेगा वहां पे आपको ये S35 सल्फर मिलेगा। तो मैंने इसलिए बाहर की बाउंड्री आपको ग्रीन मार्कर से दिखाई है
कि पूरे बैक्टीरियल सेल में जहां पेप्टाइडोग्लाइकिन अगर मौजूद है तो वहां पे अब क्या मौजूद होगा, वहां पे मौजूद होगा S35 सल्फर। तो सबसे पहले कल्चर मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में S35 सल्फर था। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 100 दफा नहीं, हजारों बार आपने डिवाइड कराया, जो बैक्टीरिया बन के निकले उनकी खास बात यह है कि जहां जहां उसके जिस्म में प्रोटीन मौजूद था वहां पे वो S35 सल्फर आपको मिलेगा। अच्छा, अब क्या किया, और से सुनते जाइए। अब ऐसा करने के बाद अब इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज का हमला कराया। ठीक है, ये देखें, इस वाले बैक्टीरिया के ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने फेज वायरस का हमला कराया। ये देखें, ये फेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसने इस S35 वाली दीवार वाले बैक्टीरिया के ऊपर हमला किया। अब आप देखें, आपको पता है बैक्टीरियोफेज वायरस जब हमला करता है, फर्स्ट ईयर वाली सारी बातें रिकॉल करें। तो सबसे पहले क्या करता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में ये सबसे पहले अपना डीएनए सुराख करेगा, इसके अंदर अपना डीएनए डाल देगा, फिर इसको ऑर्डर देगा मेरे लिए कोड्स बनाओ, प्रोटीन कोड्स बनाओ। अब वो उसको प्रोटीन कोड्स बनाकर देगा, तो ये देखें वो रेडियो आइसोटोप वाले प्रोटीन कोड्स उसको बनाकर देगा। ये देखें, वो उसको रेडियो आइसोटोप वाले जो है प्रोटीन कोड्स जो है वो बनाकर देगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस ने हमला किया, अपना डीएनए उसने डाल दिया। अब ये डीएनए जो है वो ऑर्डर देगा बैक्टीरिया को, भाई मेरे लिए प्रोटीन कोड्स बनाओ। अब ये जो बैक्टीरिया प्रोटीन कोड्स बनाकर देगा, तो उसके पास तो प्रोटीन है S35 सल्फर वाले, तो उसने फेज वायरस के जो प्रोटीन कोड्स या टेल फाइबर्स या जो भी वायरस के अंदर जिस जिस जगह पे प्रोटीन होते हैं वो उसको बना के दिए, तो बनाकर दिए S35 सल्फर वाले। ठीक है, फिर उसको कहेगा मेरे लिए डीएनए बनाओ। अब उसको डीएनए बनाकर देगा, ये इसको डीएनए बनाकर देगा। अब जब उसको डीएनए बनाकर देगा, तो ये जो फेज वायरसेस है, ये जो फेज वायरसेस हैं, ये देखेंगे इसमें से निकल के बाहर आ जाएंगे। और इन सब वायरसेस की खास बात यह है कि इनकी जो दीवार होगी वो S35 कंटेनिंग होगी। इनकी जो वॉल होगी वो होगी S35 सल्फर वाली। ठीक है, इनकी जो वॉल होगी वो होगी S35 सल्फर वाली। अच्छा, अब इन फेज वायरसेस को क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, इन फेज वायरसेस को पकड़ लिया, जिनकी दीवारें S35 सल्फर की बनी हुई, इनको पकड़ लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने यह किया जो शुरू में आपने बैक्टीरिया लिए थे, शुरू में आपने बैक्टीरिया लिए थे, इन फेज वायरसेस को इस पे हमला कराया। यानी कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर हमला कराया। जब नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर हम हमला कराएंगे, जैसे ही इसने अपना डीएनए दाखिल किया, फौरन ही क्या होगा, फौरन ही आपके पास पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, फौरन ही क्या होगा, फौरन ही जो है वो आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, रोक दिया जाएगा। अच्छा, रोकने के बाद अब क्या करेंगे, रोकने के बाद इसको गुजारेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जो है एक स्पिनर होता है, मशीन घूमती है। ठीक है, मशीन घूमती है, उससे पता क्या लगाएंगे, उस पता ये लगाएंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया के बाहर क्या है। वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है वो आपको क्या बताएगी, वो आपको ये बताएगी कि रेडियो आइसोटोपिक सल्फर वाला जो फेज वायरस था वो बैक्टीरिया के बाहर रह गया।
और ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको सल्फर 35 नहीं मिला। बताना क्या चाहते हैं? बताना बेटा ये चाहते हैं कि देखें फेज वायरस में दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और एक डीएनए। उन्होंने फेज वायरस को सिलेक्ट इसीलिए किया है कि पूरे फेज वायरस में सिर्फ दो चीजें, एक प्रोटीन और एक डीएनए। बताना क्या चाहे कि फेज वायरस जो है वो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए या बैक्टीरिया का कंट्रोल संभालने के लिए बैक्टीरिया के अंदर भेजता गया, प्रोटीन भेजता है या डीएनए भेजता है? ठीक है, प्रोटीन भेजता है या डीएनए भेजता है? तो आखिरकार जब फेज वायरस चूंकि बाहर रह गया है तो पता ही चला कि फेज वायरस ने बैक्टीरिया के कंट्रोल संभालने के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर दरअसल भेजा किसको है? दरअसल भेजा है डीएनए, और जो प्रोटीन पार्ट है वो बाहर रहा, यानी S35 वाली चीज है वो बाहर। यानी कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि जो चीज बाहर रहती है वो तो गॉस्ट कहलाती है, वो तो जाया हो जाती, लेकिन असल चीज वो होती है जो अंदर जाती है। जब S35 बाहर रह गया इसका मतलब ये कि अंदर S35 के अलावा कोई चीज अंदर गई है, और लाजमी इसका मतलब है फिर वो डीएनए गया है, क्योंकि उसके अलावा डीएनए बैक्टीरिया फेज वायरस में तो या तो प्रोटीन होता है या डीएनए होता है। तो इससे प्रूव हो गया, कैसे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो दरअसल क्या है, इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो आपके पास हेरिडिटरी मटीरियल होता है। ठीक है, बाय दिस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। चलें, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नजरें आपकी बोर्ड पे होंगी। बेटा सबसे पहले आम बैक्टीरिया ले लिया। आम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया यहां पर मौजूद है एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई को कल्चर मीडियम में डाला। उस कल्चर मीडियम में क्या मौजूद थे? उस कल्चर मीडियम में मौजूद थे S35 सल्फर। बैक्टीरिया को उसके अंदर डाला, डिवाइड कराया डिवाइड कराया डिवाइड कराया, जो बैक्टीरिया उसमें से निकले उनकी खास बात ये थी कि उनकी दीवारें जो है, उनकी दीवारें जो थी वो S35 सल्फर कंटेनिंग थी। अब फेज वायरस को उस बैक्टीरिया पे हमला कराया। जब फेज वायरस को उस बैक्टीरिया पे हमला कराया तो हमला कराने के बाद क्या हुआ? हमला कराने के बाद उस फेज वायरस ने उसको जब ऑर्डर्स दिए मेरे लिए कोड्स बनाओ, मेरे लिए डीएनए बनाओ, तो उसने कोड्स, बैक्टीरिया ने उसको कोड्स बनाकर दिए। कौन से वाले? S35 सल्फर वाले। फेज वायरस जो नए बने थे वो उसको बर्स्ट करके बाहर निकल आए। जब बर्स्ट करके उससे बाहर निकल आए तो अब ये जो फेज वायरसेस हैं ये क्या करते हैं? इनको उन्होंने पकड़ लिया और आम बैक्टीरिया के ऊपर हमला कराया। जब आम बैक्टीरिया के ऊपर हमला कराया, उसने जैसे ही अपना डीएनए इंजेक्ट किया, फौरन साइंटिस्ट ने पूरे प्रोसेस को रोक दिया। जब साइंटिस्ट ने पूरे प्रोसेस को फौरन रोक दिया तो अब क्या हुआ आपके पास? अब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए ये पता लगाया कि बैक्टीरिया के बाहर क्या चीज है, बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज। पता ही चला कि बैक्टीरिया के बाहर जो है वो उसका प्रोटीन पार्ट रह गया और बैक्टीरिया के अंदर कोई और चीज गई। अब कोई और वाली बात तो ये है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर प्रोटीन है तो उसके अलावा सिर्फ डीएनए मौजूद है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैक्टीरिया ने अपना डीएनए जो है, फेज वायरस ने अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का कंट्रोल संभालने के लिए उसके अंदर भेजा। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। डीएनए जो है वो दरअसल हेरिडिटरी मटीरियल होता है। चले, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसी से बिल्कुल 2 कॉपी एक और एक्सपेरिमेंट है। जब आप वो भी सुनेंगे तो ये वाला भी और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आप ये नोट कर लें, लेकिन कलर मार्कर वगैरह से बना के नोट्स करिएगा। ये अच्छे से इसको नोट करिएगा, आप करें, नोट करें इसको। कर लें, नोट कर लें इसको।
आपको बेटा सारी चीजें मैंने पीछे रिवाइज करवा दी हैं कि नॉर्मल सल्फर S32 होता है। आप जरा गौर करें, जब बैक्टीरिया हमने शुरू में लिया है उसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होंगे, जो सल्फर उसके अंदर होगा वो होगा S32 वाला सल्फर। कल्चर मीडियम में डालने के बाद अब जो आपको बैक्टीरिया मिल रहा है उसके अंदर अब आपको मिलेगा S35 सल्फर। ठीक है, चले कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछ लें। मैंने आपसे कहा कि जब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो खुद ही आपके पास पहला और अच्छा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो के बाद नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूं। नेक्स्ट बता दूं आपको, मिटा सकता हूं। चले सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाए, फिर टाइम खत्म हो जाएगा तो बता नहीं पाऊंगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया लिए, दोबारा से सुने, नॉर्मल बैक्टीरिया लिए, सबकी तवज्जो इधर हो, तो भी आप इधर देखें। कल्चर मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में बेटा डालने के बाद ये देखें जो बैक्टीरिया आपको मिले हैं, तो बेटा उनकी खास बात यह है आपने उनको बहुत बार डिवाइड कराया है, उसका सारा का सारा डीएनए जो है वो रेडियो आइसोटोपिक फॉस्फोरस वाला डीएनए। ठीक है, उसका नॉर्मल डीएनए जो है वो रिप्लेस हो गया। आपने ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जिसमें फॉस्फोरस 32 मौजूद। जब आपने फॉस्फोरस 32 वाले मीडियम में उसको ग्रो कराया है, तो ग्रो कराने के बाद आपको ऐसे बैक्टीरिया मिल गए जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर रेडियो आइसोटोपिक फॉस्फोरस वाला डीएनए मौजूद। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब बैक्टीरियोफेज का हमला कराया। बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया। जब बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया तो इसको ऑर्डर देते हैं मेरे लिए कोड्स बनाओ। अब वो उसको कोड्स बनाकर तो दे देगा, लेकिन वो कोड्स नॉर्मल होते हैं, आम होंगे। फिर उसको कहेगा मेरे लिए डीएनए बनाओ। अब जब उसको डीएनए बनाकर देगा तो उस डीएनए की खास बात क्या होगी, उस डीएनए की खास बात ये होगी उसमें रेडियो आइसोटोपिक डीएनए मौजूद हो। उस डीएनए की खास बात ये होगी कि उसके अंदर रेडियो आइसोटोपिक डीएनए मौजूद हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसको बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे। तो अब उसके अंदर क्या मौजूद है, अब उसके अंदर जो है वो रेडियो आइसोटोपिक डीएनए मौजूद।
आपने फेज वायरसेस को पकड़ के नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर हमला कराया। जब नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर आपने हमला कराया तो नॉर्मल बैक्टीरिया पे हमला कराने के बाद जैसे ही इसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया, फौरन आपने क्या किया, पूरे प्रोसेस को रोक दिया। ठीक है, फौरन ही आपने पूरे प्रोसेस को रोक दिया, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन से गुजारा, जो चीज बाहर रह गई वो अलग हो गई, जो बैक्टीरियल सेल था वो अलग हो गया। लेकिन बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर मौजूद था उसके अंदर आपको रेडियो आइसोटोपिक डीएनए मिला। जो बैक्टीरियल सेल वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपको रेडियो आइसोटोपिक डीएनए मिला। यानी कि फेज वायरस के पास दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और एक डीएनए। अपना मैसेज कन्वे करने के लिए कि मेरे लिए कोड्स बनाओ, मेरे लिए टेल फाइबर्स बनाओ, मेरे लिए डीएनए बनाओ, वो जिस चीज को बैक्टीरिया के अंदर भेजता है वो होता है डीएनए। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। ठीक है, इससे प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो आपके पास हेरिडिटरी मटीरियल होता है। ठीक है, चलें कर लें, इसको नोट कर लें। अगर कोई बात इसमें सवाल करना होगी नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा उसको नोट। बेटा सवाल नहीं ले सकूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, यही एक्सपेरिमेंट। आज जुम्मा है ना, हाँ कल भी क्लास है इंशाल्लाह। क्लास का असल में मेरी दूसरी क्लास कनेक्टेड है 6 बच्चों में, तो ये होगा कि मैं आपको यही डायग्राम दोबारा बना के आपको फिर से ही बता सकता हूँ। आप फिलहाल एक काम करें, इसको नोट करें।